नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था मेंडल के शब्दावली के बारे में। मेंडल के नियम में जितनी भी शब्दावलियाँ प्रयोग हुई थी यानी टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में थोड़ा सा हमने आपको जानकारी दिया था। अगर वह याद रहेगा तभी हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करने वाले हैं कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था तीनों नियम। तो देखिए, उसमें पहला नियम है आपका प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसमें किस शब्दावली का प्रयोग मिलेगा आपको? तो मिलेगा प्रभावी और अप्रभावी। अगर डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर आपको याद रहेगा तो यह नियम आसानी से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह नियम कहता क्या है कि इस नियम के अनुसार जब दो विरोधी अपोजिट लक्षणों के जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है। अब देखिए संकरण क्या होता है, यह भी पिछले वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन। तो जब दो विरोधी लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानी पीढ़ी, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं और दूसरा लक्षण क्या होता है, छिपा रहता है। तो हमने बताया था कि जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी और जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी कहा जाता है। तो दूसरा लक्षण छिपा रहता है, इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अब इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आपके मेंडल के रेखा चित्र के द्वारा। तो इसमें उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर अपना प्रयोग किया था, तो उसको आपको ध्यान से देखना होगा। तो चलिए एग्जाम्पल में उसको समझ लेते हैं, मटर के पौधे पर कैसे क्या रहा था। तो चलिए देखिए, उन्होंने मटर के 2 प्रकार के पौधों को चुना था, एक लंबे पौधे को, एक बौने पौधे को। लंबे पौधे का जो जेनेटिक मटेरियल था वह कैपिटल TT था और बौने पौधे का जो जेनेटिक मटेरियल था स्मॉल TT था। तो चलिए देखिए, उदाहरण में एक सेंटेंस लिखना होगा कि मटर के पौधे कैपिटल TT तथा बौने पौधे के बीच संकरण कराने पर प्रथम संतानी पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लंबा पौधा और कोष्टक में या फिर बौना पौधा कोष्टक में, यह तीर नहीं लगाइएगा, इसको हटा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आधा कैरेक्टर अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात युग्मक का निर्माण होता है। तो कैपिटल T में से एक T आएगा, स्मॉल T में से एक T यहाँ आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद यह दोनों आपस में मिलते हैं तो देखिए TT बनता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए क्या बनेगा, यह कैपिटल T और स्मॉल T जुड़ते हैं तो कैपिटल T स्मॉल T। लेकिन यह पौधा कैसा होगा, प्रभावी वाला लक्षण देता है तो बड़ा वाले का कैरेक्टर आएगा तो कैसा होता है, लंबा पौधा प्राप्त होता है। लेकिन इस पौधे को क्या कहा जाता है, संकर लंबा पौधा कहा जाएगा। संकर हाइब्रिड टाल सीड के नाम से भी जाना जाएगा और इस पीढ़ी को प्रथम संतानी पीढ़ी कहा जाता है। तो मेंडल का प्रथम नियम यही कहता है कि जब विपरीत विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य अगर संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, दूसरा लक्षण छिपा रहता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू यह तो ठीक था, ठीक है। अब चलने वाले हैं दूसरा नियम। तो दूसरा नियम आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा नियम का नाम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। चलिए देख लेते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। अब इसमें पृथक्करण का नियम क्या है, नॉर्मली आप समझ लीजिए, पृथक मतलब अलग हो जाना। यानी जब विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य परागण कराई जाती है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। उस प्रभावी लक्षण का अगर आप स्वपरागण करा देंगे तो F2 पीढ़ी में यानी दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का बंटवारा हो जाता है। इसी कारण इस नियम को क्या कहा जाता है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। अब युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहा जाता है, रीजन्स क्या है, क्योंकि जिससे मिलकर पौधा बना होता है उसके जीन सेपरेट हो जाते हैं, यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो देखिए नियम देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब प्रथम संतानी पीढ़ी, जो हमने पहले बोला वही सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ, जब प्रथम संतानी पीढ़ी F1 के बीच स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय संतानी पीढ़ी F2 में लक्षणों का बंटवारा हो जाता है। यहाँ स्वतंत्र हटा दीजिए, बंटवारा पृथक रूप से हो जाता है, आप स्वतंत्र रूप से हटा दीजिएगा।
पृथक रूप से हो जाता है, इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका उदाहरण कैसे होगा। उदाहरण भी बहुत सिंपल है इसका। देखिए, संकर लंबे पौधे यानी कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच अगर स्वपरागण, ठीक है ना, कराएंगे तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 तथा जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 प्राप्त होता है। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने फिनोटाइप आपको यही बताया था कि ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहा जाता है, और ऐसे लक्षण जो उनके जीनों पर पाए जाते हैं उसे जीनोटाइप कहा जाता है। उसके रेखा चित्र से आपको समझना होगा। तो चलिए रेखा चित्र से आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लंबा पौधा कैपिटल टी, बौना पौधा स्मॉल टी, ठीक है। दूसरे कलर से हम कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे, यहाँ से एक स्मॉल टी मिलेगा गैमीट, यहाँ से भी, यहाँ कैपिटल टी मिलेगा, यहाँ स्मॉल टी मिलता है। यह क्या होगा? युग्मक होता है। इसे पी जनरेशन दिखा सकते हैं, पी पीढ़ी दिखा दीजिएगा, यानी पेरेंटल जनरेशन, जनक पीढ़ी भी दिखा सकते हैं। उसके बाद यह F1 पीढ़ी स्वपरागण होगी, F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी का स्वयं इसी के साथ परागण कराया जाएगा। तो देखिए रेखा चित्र बनता कैसे, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी से ले लेंगे। तो देखिए कैपिटल यह तो क्या कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा। उसके बाद यहाँ से एक कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा, एक कैपिटल है एक स्मॉल, तो संकर लंबा। उसके बाद यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी, तो टी संकर लंबा ये भी प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ से स्मॉल टी और यहाँ से भी स्मॉल टी, तो शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है। अगर देखा जाए तो देखिए शुद्ध लंबा एक है, ठीक, संकर लंबा कितने हैं? यह दोनों हैं, तो देखिए 1:2, ठीक है। फिर शुद्ध बौना कितना? 1। तो बाहर से देखने पर कैसे मिल रहे हैं? बाहर से देखिए, बाहर से देखने की बात नहीं, यह जीन का लक्षण है। तो एक शुद्ध वाला है, 2 संकर वाले हैं और एक बौना है, तो यह क्या होगा? जीनोटाइप होगा, 1:2:1, ठीक है ना, 1:2:1। अगर फिनोटाइप देखा जाए तो 3 लंबे होते हैं, एक कैसा होता है? बौना होता है। तो जो लक्षण बाहर से दिखाई देते हैं 3:1 कहा जाएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? फिनोटाइप रेशियो कितना आता है? 3:1 आता है, ठीक है। इसको हम पन्नेट स्क्वायर चार्ट के भी माध्यम से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए चार्ट में क्या करना होगा, स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। तो जितने गैमीट बनते हैं उतने वर्ग बनाना होगा आपको। तो देखिए ऐसे एक बॉक्स बनाना होगा, चौकोर बॉक्स, ठीक है। अब उसमें 2 ही युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। एक साइड नर दिखा दीजिएगा, एक साइड मादा। या तो इसको बनाइए या तो ऊपर वाला बनाना होगा, ठीक है। या तो यह बनाइए या तो यह बनाइए, दोनों सही होगा आपका। दोनों में से एक बनाइएगा, नहीं तो कॉपी में दोनों लिख लीजिएगा, जो आपको यूजफुल रहेगा उसी को लिखिएगा। तो देखिए अगर इसमें भरा जाएगा तो कौन सा आएगा लक्षण, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कैपिटल टी मिलेगा और यहाँ से कैपिटल टी, दोनों मिलते हैं, तो देखिए ये कैपिटल टी हो जाता है, शुद्ध लंबा। उसके बाद फिर यहाँ से कैपिटल टी इसमें आएगा और स्मॉल टी इसमें आएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा। उसके बाद वही हाल इसमें आता है, ऊपर से भरा जाएगा फिर साइड से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा। और यहाँ देखिए यह शुद्ध बौना, यहाँ से यह आएगा, उसके बाद यह छोटा वाला मिलता है। तो इसको कहा जाता है पन्नेट स्क्वायर चार्ट, पन्नेट वर्ग चार्ट बोला जाएगा। उसके बाद देखिए जीनोटाइप 1:2:1 और फिनोटाइप 3:1 प्राप्त होता है। यही मेंडल के 2 नियम हैं। अभी अगला तीसरा नियम जो कि लांग है वह अगले वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप जितनी बार रिपीट करेंगे, देखिए रटने का प्रयास ना कीजिएगा, अन्यथा भूल जाएंगे आप। रटेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। समझ कर डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिए। नियम नहीं समझ में आता तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा। कोशिश तो यही है कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। अगर नहीं समझ में आता फिर भी आप एक बार फिर से पुनः कमेंट कर देंगे, हाँ सर हमें फिर से समझा दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे तरीके से आपको समझाएं, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो आपका समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।